Hello guys, welcome back and in this video we'll solve this problem called search in a binary search tree. ये प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हमारी बाइनरी सर्च ट्री की प्लेलिस्ट में. बट द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि अब जो हमने रिकर्शन के कॉन्सेप्ट्स समझे उसके हिसाब से हम इसके इटरेटिव अप्रोच को रिकर्सिव अप्रोच में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, दिस इज दैट वीडियो. अगर आप BST की प्लेलिस्ट में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन गो एंड वॉच माई BST प्लेलिस्ट, दैट्स देयर इन माई प्लेलिस्ट, राइट. तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं. अदरवाइज लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि BST में क्या सर्च करना है. तो बेसिकली हमारे पास बेसिकली ये रूट नोड दे रखा है और हमें बेसिकली एक वैल्यू दे रखी है. तो अपन को बताना है कि वो वैल्यू, राइट, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू 2. तो बेसिकली ये नोड बेसिकली हमको यहाँ से रिटर्न करना है, राइट. वी हैव बीन गिवन द रूट नोड. तो बेसिकली ये ट्री हमें दे रखी है और एक वैल्यू दे रखी है बेसिकली 2. और हमें बताना है कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है इस ट्री में कहीं पे कोई नोड पे, तो बेसिकली वो नोड हमें रिटर्न करना है. इन दिस केस दिस नोड. एंड बेसिकली नोड रिटर्न करना मतलब ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इट बिकम्स दिस सब ट्री. बेसिकली उस नोड पे जो भी ट्री हमारा सब ट्री बेसिकली रूटेड होता है, राइट. सो इन दिस केस वी हैव टू रिटर्न दिस नोड. सिमिलरली हियर इफ वी सी लुक फॉर वैल्यू 5, तो यहाँ पे वैल्यू 5 नहीं मिलेगा. तो वी आर बेसिकली सेइंग कि ठीक है भैया यहाँ वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नल रिटर्न कर देंगे. ठीक. नॉट वी अंडरस्टूड दिस, लेट्स क्विकली जस्ट वॉक थ्रू आवर कोड. और बेसिकली इटरेटिव अप्रोच अपन ने कैसे इंप्लीमेंट किया था. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे को यहाँ पे 27 देखना था, तो हम क्या देखते हैं कि BST में राइट वाली वैल्यूज जो होती है इस नोड से राइट पे जो भी वैल्यूज होंगी वो इससे बड़ी होगी, लेफ्ट पे जो भी वैल्यूज होंगी उससे छोटी होगी. दिस इज व्हाट वी नो. तो 27 अगर हम ढूंढ रहे तो हम कहाँ जाएंगे, राइट पे जाएंगे. फिर 27 अगर 30 से कंपेयर करूँ तो इट इज़ स्मॉलर दैन 30, तो हम लेफ्ट पे जाएंगे. फिर हम इसके राइट पे जाएंगे क्योंकि 27 24 से बड़ा है, तो इसके राइट में गए और यहाँ पे हम देखा कि हाँ भैया ये वैल्यू बेसिकली इसके बराबर हो गई, तो हम इस केस में ये नोट रिटर्न कर देंगे. बट लेट्स से इफ़ आई हैड टू सर्च फॉर 2 ही ले लेते हैं. ठीक है, तो हमारा रूट नोड यहाँ पे था. ठीक है, 2 मतलब लेफ्ट में नहीं मिला. 2 फिर इससे छोटा है तो इसके लेफ्ट में, और फिर यहाँ पे वापस से गए तो यहाँ पे रूट हमारा नल बन गया. तो बेसिकली अगर नल बन गया तो बेसिकली हमारे को ये वैल्यू कभी नहीं मिली, तो इसके हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे. लेट्स क्विकली कोड दिस वन. एक्चुअली दिस इज गोइंग वेरी सिंपल. तो आई एम गोना राइट अ न्यू नोड कर इज इक्वल टू रूट एंड वी से कि जब तक हमारा कर बेसिकली नल नहीं हो जाता, राइट, तो वी कैन चेक कि हमारा कर का वैल्यू इफ इट इज इक्वल टू वैल्यू, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिटर्न द नोड फ्रॉम हियर ऑन, राइट. एंड एल्स इफ वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं इफ इट इज ग्रेटर देन कर डॉट वैल्यू, राइट, तो व्हाट वी कैन डू, we'll go on the right side, right. So कर is equal to कर dot right. अदरवाइज इसका मतलब है कि वैल्यू जो है बेसिकली हमारे करंट वाले नोड से छोटी है, तो इसका मतलब है कि हमें कहाँ जाना है, उसके लेफ्ट में जाना है. ठीक है, तो ये कोड अपन ने बहुत जल्दी कर दिया. बट इफ यू वांट टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस और आपको BST नहीं पता, यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट ऑल्सो. ओके, एंड देन फाइनली वी कैन से कि यहाँ पे से हम बेसिकली हमें नहीं मिला तो हम यहाँ पे नल रिटर्न कर सकते हैं, राइट. So yeah, let me run this and let's quickly see if this works. It works. Let me submit test. ठीक है, तो ये अपना चल रहा है. ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड था. एंड लेट्स टॉक अबाउट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे लीनियर हो जाएगी, राइट, क्योंकि इन द वर्स्ट केस पूरा ट्री बेसिकली स्क्यूड हो सकता था, राइट. स्क्यूड मतलब क्या होता है, स्क्यूड मतलब होता है कि पूरी ट्री ऐसी होती है ना, लाइक दिस, स्क्यूड टुवर्ड्स वन साइड. सारे के सारे नोट्स ऐसे हैं. तो अगर इसमें बेसिकली n नोट्स है तो इन द फर्स्ट केस अगर मेरे को ये ढूंढना होता है या फिर इसमें वो वैल्यू एक्जिस्ट ही नहीं करती, तो बेसिकली मैं सारे नोट्स को एक्सप्लोर कर लेता, राइट. तो इन द फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस अपन ने यूज़ नहीं किया. और लेट्स कॉपी दिस कोड एंड थिंक अबाउट कि इसका इटरेटिव अप्रोच कैसे कोड करेंगे. ठीक है, तो लेट मी गो बैक एंड लेट्स क्रिएट आवर बोर्ड. ठीक है, सो दिस इज आवर इटरेटिव बोर्ड. आई फास्ट फॉरवर्ड दिस. ओके, सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हम इसमें रिकर्शन यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी दैट. ओके, तो बेसिकली हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारी क्या है, ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारी ये है. ठीक है, ठीक है, ओके. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू 27. तो 27 के लिए हमें क्या पता है कि 27 बेसिकली हमारे इस नोड पे, लेट्स से इफ आई मार्क दिस एज रूट नोड, तो 27 हमें पता है कि 27 बेसिकली इस 20 से बड़ा है. तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली अब मेरे को इनमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना. और बेसिकली व्हाट इट वुड मीन कि मेरा सर्च स्पेस अब इतना हो जाएगा, है ना, इतने में मेरे को सर्च करना है. तो व्हाट विल हैपन इज कि आफ्टर डूइंग दिस माय प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस टू दिस पार्ट, राइट, दिस पार्ट. एंड मी कॉपी दिस एंड शो यू.
So basically what I mean by that is कि this is the part that is left to us, right? अब अपने को इतने में सर्च करना है, and yeah, and then this root also, let's move this guy to here. ठीक है. सो आफ्टर 27 का फर्स्ट टाइम अपन देखा कि ये बड़ा है, तो अपन ने क्या किया, उसके राइट सब ट्री में चले गए और वहाँ पे सर्च कर रहे हैं. तो बेसिकली दिख रहा है सीधा सीधा कि हाँ भैया, बेस्ड ऑन द वैल्यू, राइट, बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड द करंट नोड दैट वी हैव, उस पर हम बेसिकली कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, है ना. तो लेट्स गो टिल द एंड और देखते हैं कि कहाँ पे हमें क्या हमारा बेस केस होगा और क्या होगा. तो अगेन नाउ बेसिकली 27 हमारा बेसिकली इस 30 से छोटा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें बस बेसिकली ये वाला हमारा सब ट्री चाहिए, है ना. तो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर, एंड 35 को नहीं चाहिए अपन को, है ना. एंड देन 27 लेट्स कीप हियर, ठीक है. एंड देन रूट एज 24 पे है और ये हमारा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है. अब मेरे क्या प्रॉब्लम है, अब हमारा प्रॉब्लम इतना है, ठीक है, इतने में हमें सर्च करना है, ठीक है. नाउ व्हाट वी सी, 27 बेसिकली हमारे इस 24 से बड़ा है, तो हमें कहाँ जाना है, उसका राइट पे जाना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है. और रूट कहाँ जाएगा, हमारा नीचे जाएगा. तो बेसिकली इतने को अपन डिलीट कर सकते हैं, है ना. तो अभी हमारा ये वाला पार्ट हो गया, राइट, कि यहाँ पे हमें बेसिकली अब 27 सर्च करना. लेकिन अब मैंने क्या देखा कि रूट जो है हमारा बेसिकली वो रूट नोड की जो वैल्यू है वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, है ना. जो नोड जो वैल्यू हम ढूंढ रहे थे, तो इस केस में बेसिकली हमें वैल्यू मिल गई, है ना. तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, हाँ भैया यहाँ पे हमको नोड मिल गया, तो बेसिकली यहाँ से अपने को बस हमको ये नोड चाहिए था, राइट. वी नीडेड द एग्जैक्ट नोड. जब हमें मिल जाएगा तो ये फंक्शन इसको रिटर्न कर देगा क्या, दिस नोड 27, ठीक है. और इसको भी बस क्या करना है, जो भी नीचे से वैल्यू आया इसने भी वही रिटर्न कर देना है, ठीक है. तो ये भी 27 रिटर्न कर देगा, राइट. एंड देन फाइनली दिस फंक्शन शुड ऑल्सो रिटर्न कि भाई हमें मिल गया है नोट 27, तो हम भी रिटर्न कर देंगे. और फिर ये भी बोलेगा कि हाँ भैया इसे भी 27 मिल गया, तो ये भी 27 रिटर्न कर देगा, है ना. तो अपन ने क्या देखा, अपन को इसमें भी बस यही दोनों पास करना है. क्या क्या पास करना है, बस एक वो नोड जो जहाँ पे सर्च करना है, और एक ये बेसिकली द वैल्यू. तो उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए बस. और रिटर्न टाइप भी हमें चल गया. रिटर्न टाइप हमारा क्या होना चाहिए था, इट शुड बी ऑफ ट्री नोड. ओके, सो नाउ लेट्स नाउ वी नो कि हमें बेसिकली यहाँ पे एक नोड चाहिए. तो बेसिकली लेट मी स्टार्ट कोडिंग दिस रिकर्सिव पार्ट हमारा. तो 1 सेकेंड, ठीक है. तो इसमें हमें चाहिए एक हमारा चाहिए लेट्स से नोड, और एक हमें पास करनी है वैल्यू, है ना. और फाइनली हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से रिटर्न टाइप यहाँ पे चल गया कि रिटर्न नाइट टाइप भी हमारा नोड है, ठीक है. तो ये अपन ने कर लिया. इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट अ बेस केस. तो बेस केस में अपन ने एक देखा कि अगर नोड हमारा नल हो जाता है, ठीक है, नोड हमारा नल हो जाता है, तो इस केस में वी आर डन हियर एंड देन वी कैन रिटर्न नल फ्रॉम हियर, ठीक है. अदरवाइज लेट्स टॉक अबाउट दिस. अगर बेसिकली मेरा जो नोड का वैल्यू है, राइट, नोड का वैल्यू है वो मेरे वैल्यू के बराबर हो जाता है, राइट. तो हम क्या करेंगे, इस केस में बस हमारा वो नोड रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इस केस में मैं आउटपुट पे गया, ठीक है. अदरवाइज क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये हमारे बेस केस होगा, राइट. तो बेस केस हमने यहाँ पे लिख दिया. तो ये दोनों हमारे बेस केस हो गए, राइट. तो ये हमारे बेस केस हो गए. एंड देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल कोड पार्ट. तो अब हमें पता है कि जैसे जो हमारी वैल्यू है, राइट, अगर ये वैल्यू बेसिकली मेरे नोड के वैल्यू से बड़ी है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो ऑन द राइट साइड, है ना. तो राइट साइड के लिए हम क्या करेंगे, सर्च bst helper, and then where we go on the right side, node or dot right, and then pass the value to this. Where is this coming from, this is coming from these guys, right. कि हमने इसको शुरू किया था एक रूट नोड के साथ और एक वैल्यू के साथ. बेस्ड ऑन दैट वैल्यू कि ये वैल्यू से बड़ा या छोटा है, हम बेसिकली उसकी राइट सब ट्री में चले गए या फिर लेफ्ट सब ट्री में चले गए, है ना. एंड ऑल वी हैव टू डू इज कि हाँ उसके राइट सब ट्री में चले गए, लेकिन जो भी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था उससे ही हमें ऊपर भी रिटर्न कर देना, क्योंकि ये अपन ने देखा था, राइट, कि नीचे से अगर कुछ भी वैल्यू आ रही है वही सीधी सीधी ऊपर भेज दे और कुछ मत कर. नीचे से जो वैल्यू है वो सीधी सीधी ऊपर भेज दे, राइट. तो हम यहाँ से सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज व्हाट विल डू, अदरवाइज बेसिकली और तो कुछ नहीं बचा. इसका मतलब है कि वैल्यू हमारी नोड डॉट वैल्यू से छोटी है, तो वी कैन जस्ट कॉपी दिस एंड वी कैन गो ऑन द लेफ्ट साइड एंड नोड डॉट लेफ्ट एंड पर. तो ये हमारा रिकर्सिव कोड हो जाएगा, ठीक है.
यहाँ से आप थोड़ा इटरेटिव से थोड़ा समझते हैं कि क्या वो एक्चुअली सही बना रहे हैं हम लोग, क्या इटरेटिव से हम इसको देख पा रहे हैं। एंड एक्चुअली वी कैन राइट सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा वो एक्चुअल इटरेशन है ना, एक्चुअल इटरेशन है इटरेटिव का। एक बेस तो क्या दिख रहा है कि जब भी करंट नल नहीं तब तक हमें करते रहना है ये इटरेशन। तो मतलब करंट अगर नल हो गया तो बेसिकली वी आर डन, वी विल ब्रेक आउट ऑफ दिस एंड देन वी रिटर्निंग। तो ये बेस केस वहाँ से डिराइव हो गया, ठीक है। इनिशियली जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे सर्च BST हेल्पर, दिस वो सर्च BST, तो सर्च BST हेल्पर को किसके साथ कॉल करेंगे, ये कहना है रूट के साथ, राइट। तो रूट नोड हम पास करेंगे फर्स्ट टाइम एंड देन विद द वैल्यू वॉट एवर वी आर पासिंग। अदर देन दैट इफ दिस नोड वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, देखो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ना, यहाँ पे हमारा वो पूरा जो वैल्यू था वही ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा काइंड ऑफ एज केस हो गया, सॉरी बेस केस हो गया। उसके अलावा दिस वे द थिंग्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू जब ग्रेटर देन है तो हम जा रहे करंट उसके राइट सब ट्री में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट सब ट्री में जा रहा है कि इसका मतलब है कि हाँ अगली इटरेशन होगी, अगली इटरेशन होगी। अगली इटरेशन मतलब क्या है कि हाँ रिकर्शन में अगला कॉल होगा, अगला कॉल होगा। इट्स लाइक दैट। आप एनालॉजी बना रहे हैं कैसे इटरेटिव रिकर्सिव का एनालॉजी बना सकते हैं। एंड अदर वन इज द लेफ्ट वन, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसको कॉपी कर देंगे, विल गो बैक टू आवर कोड and we will paste it here and just थोड़े बहुत changes करने हैं। public rest looks to me all right but let's see, ठीक है। तो ये ट्री नोड भी हमें चाहिए यहाँ पे, ओके। and then we need this values, ठीक है। and then finally we have to make sure कि हम सही कॉल कर रहे हैं। तो we can say return search BST helper एंड रूट एंड फैल, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम सर्च BST भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेम काइंड ऑफ पैरामीटर्स ही दोनों फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं, राइट। लेट मी रन दिस, इट वर्क्स, लेट मी सबमिट दिस, ओके। सो इट वर्क्स, राइट। सो वेरी सिंपल एंड लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम यहाँ पे लीनियर हो जाएगी, हर फंक्शन कॉल पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस, कांस्टेंट ऑपरेशंस। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर हो जाएगी बिकॉज ऑफ द स्टैक फ्रेम, ताकि सॉरी बिकॉज ऑफ द स्टैक की मल्टीपल चीज़ें हमारी स्टैक पे भरती जाएंगी, राइट। यू कैन सी हियर, राइट। फॉर दिस एग्जाम्पल वी स्टार्टेड विथ कॉलिंग, पहले हमने कॉल किया क्या, P ऑफ 20 नोड और वैल्यू 27, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉल किया नेक्स्ट इटरेशन के लिए P ऑफ नोड 30 with value 27, right, and then we called P of 24 here, P of 24 with value 27। फिर इसलिए कॉल किया गया P of 27 with value 27, this is node, this is value, है ना। और यहाँ पे हमें मिल गया। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास n नोड्स होते तो मेरा स्टैक भी बेसिकली n टाइम्स ग्रो कर जाता। इन द वर्स्ट केस इफ आई हैड अ स्क्यूड ट्री मतलब ऐसी वाली ट्री, और बेसिकली हमारी जो वैल्यू है उस ट्री में प्रेजेंट ही नहीं होती। तो इस केस में हमारा वर्स्ट केस भी वर्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर, राइट। सो दैट इज दैट। सो आई स्टॉप हियर, एक्चुअली दिस इज इनफ एंड देन यू कैन ट्राई डिबगिंग। और एक्चुअली हमने कर भी लिया इसको डिबग, राइट, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दिस रिकर्शन ट्री डायग्राम एंड आवर कॉल स्टैक diagram as well. So I'll stop here and I'll meet you very soon. Okay, bye.